आज तक पर रेलवे की तत्काल सेवा में दलाली के खेल का भंडाफोड़ हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन क्या रेलवे प्रशासन की नींद खुली है? क्या कोलकाता से रेल मंत्रालय चला रही रेल मंत्री ने इसकी कोई सुध ली है? क्या मुसाफिरों की मुसीबतें कम हो पाई हैं? सवाल बहुत हैं, जवाब एक नहीं हो सकते, अनेक होंगे। इसीलिए हमने कोशिश की है यहाँ स्टूडियो में जुटाने की उन तमाम लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को, जो शायद इन सवालों का जवाब ढूंढने में हमारी मदद कर सके। हमारे साथ सुभाष गोयल साहब हैं, चेयरमैन हैं सीता ट्रैवल्स के, स्टिक ट्रैवल्स के, माफ कीजिए, आप हमारे साथ हैं। शुरुआत सुभाष जी हम सीधे आप ही से करते हैं। अभी तक हम तमाम धांधलेबाजी की, गड़बड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि कहीं पर गड़बड़ी शायद ट्रैवल एजेंट्स की वजह से होती है, क्योंकि सब लोग एक साथ वहां पहुंच जाते हैं, बल्क बुकिंग करा लेते हैं और लोगों के लिए कुछ नहीं बचता, और कहीं ना कहीं रेलवे के साथ मिली भगत होती है। नहीं, देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंट्स। एक तो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं और आईटा रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, राइट। और दूसरे एजेंट्स हैं जो एज अ ब्रोकर, जो रेलवे स्टेशन के बाहर छोटे छोटे खोखे लेके ऑपरेट करते हैं। ये जो तत्काल की धांधलेबाजी है, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि ठीक 8 से 8:15 तक ये सीट्स कॉर्नर हो जाती हैं। अगर कॉर्नर हो गई, अगर पूरे ऑल इंडिया में ट्रैवल एजेंट्स ने अगर कॉर्नर करी या कुछ इंडिविजुअल्स ने कॉर्नर करी, तो फिर वो दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई के रेलवे स्टेशंस पे ब्रोकर्स के थ्रू कैसे मिलती हैं। तो ये इन कनाइवेंस विद सर्टेन रेलवे अथॉरिटीज ही होता है, उसके बगैर ये हो नहीं सकता। देखिए, पहली बात कि ये तत्काल कोई पर्पस नहीं सर्व कर रहा, सिवाय इट इज गिविंग राइज टू करप्शन। तो हमें एक सिस्टम, इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो हम सारे मानते हैं, हम कन्विंस्ड हैं आपके प्रोग्राम से कि ये जो तत्काल का है, दिस इज गिविंग राइज टू करप्शन बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका सोल्यूशन हमें वही करना है जो एयरलाइंस करती हैं, कि आप जितनी आपकी इन्वेंट्री है उसको आप ट्रांसपेरेंट कर दीजिए नेट पे। अगर आपने कोई प्रीमियम सीट्स रखनी है, एक प्रोग्राम होता है एयरलाइन में विच इज नोन एज यील्ड मैनेजमेंट, उसमें आप करें कि एक ट्रेन के अंदर आपने 50% सीट्स बिल्कुल लोअर बॉटम पे रख दी, उसके बाद आप उसको हायर कैटेगरी में कर सकते हैं जी। तो अगर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा तो ये जो 8 बजे आपके क्रैशिंग सिस्टम है, ये नहीं होगा। सेकेंडली, आपको अपनी साइट जो है, ये नहीं कि आप 8 बजे खोल के 8:30 बजे बंद कर दे, ये एक गलत सिस्टम है जी। तो उसका सोल्यूशन ये है कि इट शुड बी ओपन 24 आवर्स, और जो सीट्स रिजर्व होनी चाहिए वो इमरजेंसी मेडिकल ग्राउंड्स पे रिजर्व होनी चाहिए। चलिए, तो यानी कि ये एक अच्छा सुझाव है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर जरूरत है, और कहीं ना कहीं तत्काल का, चाहे वो ऑन काउंटर बुकिंग है या ऑनलाइन बुकिंग है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इट इज ऑफ नो यूज। आपने कुछ चीजें आपने अगर यील्ड उसकी बढ़ानी है सीट्स की, तो आप बढ़ा सकते हैं। हल किसी काम का नहीं है, जिसको जरूरत होती है उसको कभी टिकट नहीं मिलता, और आखिरकार कहीं ना कहीं शायद ये करप्शन को पूरा सिस्टम बढ़ावा दे रहा है। तो फिर सोल्यूशन क्या है, तो होना क्या चाहिए? सोल्यूशन यही है कि तत्काल को खत्म करके सीट्स को ट्रांसपेरेंसी के साथ वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो सकता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, पीपल के बीच में बहुत बड़ा एक डिफरेंस। नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एमट्रैक है, यूरेल है, जितनी इंडिया में सर्विसेज हैं, as particular, they are not as cheap as Indian Railways. It's not a question of cheap. Cheap, the word cheap is relative. You see, on the basis of income per capita. The point is that अगर पूरी वर्ल्ड में एयरलाइन मैनेज हो सकती हैं और बाकी कंट्रीज में रेलवेज मैनेज हो सकती हैं, और आज मैं दिल्ली में बैठा हुआ, मैं 2 साल या साल बाद की मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी है। आप सब स्टूडियो में आए, इतनी देर तक हमारी चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष के प्रायोजक